कैसा रहेगा? है? समझ में आया कुछ आप लोग? मुझे तुच्छ जानते हो या तुच्छ करके मानते हो, कैसा रहेगा? प्रभु के माध्यम से आशीष पाएगा क्या? हालेलुया। मालकिन को तुच्छ जानी, इसलिए स्वर्गदूत आके इससे बातें करता है। कभी करता है? जब ये अपने बेटे को लेकर बाहर जाने के बाद। उससे पहला क्या होता है? तुच्छ जानने से अब्राम के पास जाकर शारा शिकायत करती है। क्या करके? ये औरत मुझे तुच्छ जान रही है, मुझे बांझ कर कर बोल रही है, ये मुझे छोटे नजरों से देख रही है। तो अब्राम कहता है कि शारा, अधिकार तेरे हाथ में ही है, उसको जो कुछ करना है तू कर सकती है, क्योंकि तू मेरी धर्म पत्नी है। अब तुच्छ जानने से उसके जीवन में अनुमति हो गया क्या? कष्ट और दुख का। अब्राम क्या करता है? उसके हाथ में एक पानी का थैली देता है, उसके लिए जो कुछ देने का देते हैं, उसको घर से बाहर निकाल देता है। हालेलुया। क्या करने से? दुख और कष्ट किधर आया? मालकिन को तुच्छ जानने से दुख कष्ट अजीरा के जीवन में प्रवेश हो गया। अब बच्चे को लेकर रेगिस्तान में जा रही है। रेगिस्तान में चलते समय पर जो पानी का तहीली दिया, पानी खत्म हो गया। क्या करना है? बच्चा एक तरफ से इस्माइल रो रहा है, बच्चे को उठाकर फेंक दी, जाकर घुटना टेक कर रो रही है कि परमेश्वर, मेरा पीड़ा को तूने ऐसा क्या बढ़ा दिया, मेरे तकलीफ को क्यों इतना बढ़ा दिया, मेरे दुख को तू क्यों इतना बढ़ा दिया। अब इस रेगिस्तान में मैं क्या करूं? ऊपर से धूप लग रहा है, नीचे से रेत से शरीर पूरा जल रहा है, गर्मी हो रहा है, पानी खत्म हो गया, खाना नहीं है, बच्चे के लिए दूध नहीं है। खाना खाएगा तो ही बच्चे को दूध दे सकता है ना, बच्चे के लिए दूध नहीं है। हालेलुया। कई बार तुच्छ जानने से हमारे जीवन में कष्ट और दुख प्रवेश करता है। समझ में आ रहा है वचन? हालेलुया। सामने किसी व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानना है, तुच्छ बोलना भी नहीं है। मेरे प्रियो, तुम्हारे से अगर हाइट में छोटा हो, तुच्छ नहीं जानना है। तुम्हारे से हाइट में बड़ा हो, तुच्छ नहीं जानना है। तुम्हारे से अगर समझो एक टाइम का खाना खाता है, वो व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानना है। तुम्हारे से पैसे में कमी हो, वो व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानना है। तुम्हारे से कोई भी विषय में अगर समझो छोटा हो, वो व्यक्ति को क्या करना है? तुच्छ नहीं जानना है। वचन हम गए हफ्ते में पढ़ा, क्या करा, क्या करके पढ़ा? यहोवा की दृष्टि निष्कपटी मनुष्यों को क्या करता बोलते? ढूंढ कर उसको सामर्थ्य देता बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। तुच्छ जानने से परमेश्वर अगर तेरे सामने उसको बढ़ा देगा तो तुम क्या करोगे? सारा को इसने तुच्छ जाना, तो परमेश्वर ने तुरंत निर्णय लिया कि अब सारा को मुझे क्या करना है? संतान देना है। किसको देना है? ईसाक को देना है, वारिस पुत्र को देना है। वो वारिस पुत्री ही हम है। हालेलुया। हालेलुया। ईसाक के संतान से आए हुए हम ही लोग हैं जो मसीह लोग हैं। किसी को भी हम क्या करना चाहिए? तुच्छ नहीं जानना चाहिए। इसके कारण क्या होएगा? हमारे जीवन में दुख और कष्ट प्रवेश करेगा, फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। जिस तरह अजीरा बर्दाश्त नहीं कर पाई, अजीरा बर्दाश्त नहीं कर पाई, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, पीड़ा उठाने लगती है। स्वर्गदूत को परमेश्वर उसके पास भेज देता है, कहता है कि अजीरा अपने बच्चों को उठा ले, अपने बच्चों को उठा ले। तुम्हें भी परमेश्वर ने कहा कि एक कौम बनाएगा। आज वो एक कौम बनकर बैठा है, हाथ नहीं छोड़ा परमेश्वर। जब परमेश्वर ने उनका हाथ नहीं छोड़ा तो हम कौन है उनको तुच्छ बोलने वाला? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
आइए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और किसके कारण हमारे जीवन में दुख और कष्ट आता है बोलेगा तो अय्यूब का किताब उसका 33वां अध्याय 33:14 को पढ़ते हैं। अय्यूब का किताब 33:14 को पढ़ते हैं, पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है, वही है ना? कितना वचन है वो? 6वां वचन, 33:14। हाँ पढ़िए। हाँ, ईश्वर तो एक क्या वरदान दो, बार बोलता है परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। परमेश्वर बोल रहा है लेकिन आप चित्त लगा रहे हो क्या? आज लगा रहे हो क्या? चित्त लगा रहे हो क्या? 29 को भी पढ़ो एक बार, वचन उसी में। देख, ऐसे ऐसे सब काम ईश्वर पुरुषों के साथ 2 बार क्या वरना 3 बार भी करता है। 30 वचन। हाँ, बचाए। हाँ, जीवन लोक के उजियाला का प्रकाश पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन का अर्थ ये है, घमंड के कारण हमारे जीवन के अंदर, लोगों के जीवन के अंदर दुख और कष्ट प्रवेश कर सकता है। इसके कारण घमंड करने का कारण आवश्यकता नहीं है। हमको मालूम ही नहीं है हमारे अंदर घमंड आता है। मालूम है तुमको? हम्म? कोई भी सामने वाला आके बोलने दो, मतलब कोई भी आके हमारे सामने डिंग मारते रहते हैं ना, मेरे पास वो है, ये है, तभी हम भी क्या करते हैं उनके सामने, हमारे पास नहीं रहेगा तो भी हम बोलते हैं। बोलते क्या नहीं? क्योंकि उसके सामने झुकने का नहीं हमको। सच बोलो, हम लोग नहीं बोलते करके हाथ उठाओ कोई भी। पायल नहीं बोलती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग संपत्ति को लेकर, कुछ लोग बच्चे को लेकर, कुछ लोग पढ़ाई को लेकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल के अंदर ऐसा बड़ाई घमंड करने वालों को परमेश्वर ने क्या किया है? हाँ, क्या किया है? दबा दिया नीचे। कोई भी चीज पे घमंड नहीं करना है, हमको सिर्फ परमेश्वर पे घमंड करना है। हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर ने दिया है मुझे। बच्चे दिया है, परमेश्वर ने दिया। पढ़ाई दिया है, परमेश्वर ने दिया। सोना दिया है, परमेश्वर ने दिया। चांदी दिया है, परमेश्वर ने दिया। हीरा मोती दिया है, परमेश्वर ने दिया। अच्छा दोस्तों को दिया, परमेश्वर ने दिया। अच्छा ज्ञान को दिया है, परमेश्वर ने दिया। अच्छा बुद्धि दिया, परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहना है हर व्यक्ति के सामने। हालेलुया। आज मैं जिंदा हूं तो बोलेगा तो मेरा अच्छा खाने के कारण नहीं, मेरे अच्छा के कार्यों के कारण नहीं, मेरे अच्छे क्रियाओं के कारण नहीं, केवल मैं परमेश्वर के कारण जिंदा हूं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने मरकर मुझे क्या किया? जीवन दिया, इसलिए मैं जिंदा हूं। नहीं तो कभी कभी मेरा मृत्यु हो जाता था, मट्टी में मिट्टी हो जाता था। आज लोग मुझे भूल भी जाते हैं कि ये व्यक्ति है करके। घमंड के कारण हमारे जीवन में क्या आता है? दुख और कष्ट आता है। अय्यूब ने घमंड नहीं किया। अय्यूब ने कहा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। क्या अय्यूब के पास कमी था क्या? पत्नी थी, 10 बच्चे थे, उसके पास गधे, भेड़, बकरा, ऊंट, काम करने वाला, कई सारे दासी दास, कई सारा खेत, अनाज,
हर दिन बलि देता था परमेश्वर के लिए। इतना सब कुछ रहने के बावजूद भी वो व्यक्ति घमंड नहीं किया कर कर कहता है। घमंड नहीं किया तो शैतान उसके पास प्रवेश किया, सब कुछ छीन लिया, फिर भी उसने घमंड नहीं किया। बारदन के गोनी को बांधकर राख डालकर उसने क्या किया बोलते परमेश्वर के सामने एक शब्द भी बातों के अंदर से भी प्रभु के ऊपर दोष नहीं लगाया बोलता है। उसने कहा कि प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया। कोई चीज का ऐसा घमंड रहेगा तो निकाल दो। मेरे बिना घर नहीं चलेगा, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकेगा, मेरे बिना वो नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। घमंड के बारे में बहुत सारा वचन है, मैं दे सकता हूं, लेकिन आज पॉइंट हमारा क्या है? दुख और कष्ट किसके कारण आता है? सबसे पहला पाप के कारण, दूसरा रास्ता भटक जाने के कारण, तीसरा अपने जुबान से, चौथा क्या है बोलेगा तो मेरे प्रियो तुच्छ जानने पर, पांचवा जो है घमंड करने पर हमारे जीवन में ये दुख संकट आता है कर कर वचन कहता है। आइए नीति वचन पहला अध्याय 30 को पढ़ते हैं। 30वां अध्याय, हाँ पहलावा अध्याय उसका 30-31 को पढ़ते हैं नीति वचन। हाँ हाँ, उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही वरना मेरे सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए हाँ, वे अपने करने के फल भोगोगे। हाँ, अपने युक्तियों के फल से आधा जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब ये वचन का अर्थ ये है कि पश्चाताप नहीं करने से, कुछ बातों को बोलते तो पश्चाताप नहीं करते हैं ना, मानते नहीं है, सुनते नहीं है। ये कान से सुना, ये कान से छोड़ दिया। क्या सुनने का इन लोगों का? मैं जानता हूं सब कुछ। मैं बाहर घूमता हूँ, 4 जन के सामने बैठता हूँ, 4 जन के साथ में संगति करता हूँ, 4 जन के सामने उड़ता हूँ, मुझे मालूम है बाहर क्या होता है करके पश्चाताप नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? पश्चाताप ही मन फिरावा है। क्या है? पश्चाताप करेगा तो ही मन फिरावा है। पश्चाताप अगर तू नहीं करेगा तो मन नहीं फिरा जैसा तेरा। पश्चाताप नहीं करने से हमारे जीवन में दुख और संकट आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पश्चाताप करने वाला क्या करता है? वो व्यक्ति उस गलत काम को छोड़ देता है, फिर से नहीं करता है। करता है क्या? मैं पश्चाताप करेगा तो फिर से वो काम को नहीं करता हूं, छोड़ देता हूं। पश्चाताप नहीं करेगा तो फिर वही काम को करूंगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? मेरे जीवन में दुख और कष्ट को अनुमति देता रहेगा, फिर मैं उसे अनुभव करता रहेगा। फिर भी तुझे आज ये वचन ग्रहण नहीं हो रहा है, ये वचन पर तेरा भरोसा नहीं हो रहा है, ये वचन को तू नहीं मान रहा है, ये वचन को तू अंगीकार नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? तेरे अंदर पाप है, तू रास्ता भटका हुआ है। तेरे जुबान से तू कई सारे लोगों को ठेस पहुंचा रहा है और तू हाँ क्या कर रहा है? तुच्छ जान रहा है परमेश्वर के वचनों को और घमंड कर रहा है, पश्चाताप नहीं कर रहा है। मेरे प्रियो, पश्चाताप जिंदगी में बहुत आवश्यकता है। पश्चाताप करने से ही परमेश्वर माफ करता है, परमेश्वर क्षमा करता है, उसके सारे पापों को क्या करता है? परमेश्वर रद्द कर देता है, धो देता है, शुद्ध कर देता है। पवित्र आत्मा से, उसके खून से, वचनों से, जल से शुद्ध कर कर अपना बेटी बेटा बना लेता है करके वचन कहता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और दुख संकट क्यों आता है बोलेगा तो अय्यूब का किताब 5वां अध्याय 6वां वचन में लिखता है। हाँ, अय्यूब का किताब 5वां अध्याय 6वां वचन में पढ़ते हैं। 5वां अध्याय 6वां वचन। हाँ, विपत्ति धूल से, विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती है। क्या? हाँ,
हाँ, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होता है, विपत्ति हमारे अंदर से उत्पन्न होता है, धूल से उत्पन्न नहीं होता है। और कष्ट भूमि से उगता नहीं है। कष्ट भूमि से उगता है क्या? बोलिए, किधर से उगता है कष्ट? कष्ट किधर से आता है? हमारे अंदर से ही आता है, हम ही लेकर आते हैं उसको। लाता क्या नहीं है? 6वां वचन 7वां वचन को पढ़ो। हाँ, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती है, हाँ, मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। सुनेगा नहीं तो भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है तुम। इसका अर्थ यह है, दूसरे को तकलीफ में कष्ट में डालेगा तो फिर तुम भी उसके लिए तैयार रहो, तुम भी उसके लिए तैयार हो जाओ। तेलुगु में लिखता है, इतरुలను बाध पेड़ते। तमिल में क्या बोलते हैं? हाँ, दूसरे को विपत्ति में डालते हो, दुख में डालते हो, वही तुम्हारे पर होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तुमको बता रहा हूं कि दुख और कष्ट किसके लिए आता है, कारण क्या है, कुछ मालूम पड़ा आप लोग को? तो अभी तक जिसके कारण तुम दुख और कष्ट बो रहे हो वो छोड़ देगा तो ये दुख और कष्ट तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा। आनंद, खुशी, उत्साह तुम्हारे अंदर रहेगा, आशीष तुम्हारे अंदर रहेगा, परिवार में रहेगा, बच्चों के अंदर भी रहेगा। आठवां पॉइंट को देखते हैं, उत्पत्ति का किताब 32वां अध्याय 11 वचन को। दुख और किस कारण आता है, दुख और कष्ट किसके कारण आता है? हाँ, दूसरे लोगों को हम, पढ़िए 32:11 उत्पत्ति। उत्पत्ति का किताब 32:11। मेरी विनंती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, मैं तो उससे डरता हूं। हाँ, हालेलुया। ये याकूब है, उसके बड़े भाई को धोखा देके उसके आशीष को छीन के भाग गया। किधर गया? ससुरे के पास गया। ससुरे के पास जाके 4 बीवी, हाँ, बहुत सारे बच्चों को लेकर, फिर आशीषित पाकर बहुत सारे भेड़ बकरियों को लेकर रिटर्न आ रहा था। लेकिन जाने से पहला इसके भाई को क्या किया इसने? धोखा देकर भागा, बाप को धोखा देकर भागा। हाँ, सभी को धोखा देकर भागा इसने, भाई का जगह ले लिया, भागकर रिटर्न आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब दूसरे को धोखा देने से भी क्या होता है? विपत्ति, हाँ, दुख, कष्ट, तकलीफ हमारे जीवन में प्रवेश करता है। हालेलुया, हालेलुया। धोखा नहीं देना किसी को, रहेगा तो खाओ, नहीं तो रहो चुपचाप, परमेश्वर देख लेगा। किसी को धोखा देने का जरूरत नहीं हमको। मेरे प्रियो, धोखा देने से भी दुख और कष्ट आता है। और निर्गमन का किताब 14वां अध्याय 17 वचन, 26 वचन, 28 वचन में लिखता है कि हृदय कठिनता, मतलब हृदय को कठिन करने से भी दुख और कष्ट आता करके प्रभु का वचन कहता है। न्यायों का किताब 10वां अध्याय 6वां वचन में भी लिखता है कि मूर्ति पूजा करने से भी हमारे जीवन में दुख और कष्ट आता करके प्रभु का वचन पवित्र शास्त्र में लिखता है। पहला शमूएल का किताब 12वां अध्याय 9 से लेकर 10 वचन में लिखता है कि परमेश्वर को भूल जाने से भी हमारे जीवन में दुख और कष्ट आ जाता है। और मत्ती का रचित सुसमाचार 23वां अध्याय पहला वचन में लिखता है कि सदा
मसीह फरसियों के जैसा नामधारी जीवन जिएगा तो भी दुख और कष्ट आता है बोल। आज नामधारी जीवन जी रहे कि मसीह बोलकर हम मसीह बोलकर दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गोवा खाते हैं, पिक्चर देखते हैं, या फिर गंदे कामों को करते हैं, गंदे संगति में रहते हैं, दुष्टों के साथ में रहते हैं, घृणित कामों को बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, लापरवाही करते हैं, अश्रद्धा करते हैं। कितने कितने ये संसार के अंदर जो प्रभु नहीं चाहता है वो सारे कामों को करके मसीह का जो नामधारी जीवन यानी कि चादर ओढ़ा हुआ जैसा बैठा रहते हैं। ये सारे चीजों को हमको नहीं करना। इसके कारण क्या होगा? नामधारी जीवन जिएगा तो मैं बोलता हूं दुख और कष्ट ज्यादा होगा। नामधारी जीवन मत जियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात ध्यान में रखो। ये सारा बात के अनुसार आप अनुसरण करो, ग्रहण करो, इसका पालन करो परमेश्वर के वचन का, तो हमारे जीवन में से परमेश्वर दुख और कष्ट को निकाल देगा। सदस्य फरसियों के जैसा नामदार जीवन नहीं जीना चाहिए। पहला शमूएल उसका 12-9-10 वचन में परमेश्वर को बोला हुआ इजराइलियों के समान हमको नहीं जीना चाहिए। न्यायों का किताब 10वां अध्याय 6-10 के अनुसार मूर्ति पूजा फिर से लोग ने कर कर क्या किया है? परमेश्वर का क्रोध पाया हुआ है। इसके कारण वे लोग ने दुख और कष्ट को सहा है। और फिरौन उसके देश के लोग अपने हृदय को कठिन करके परमेश्वर के सारे अद्भुत चमत्कारों को देखने के बावजूद भी वे लोग ने अपने कठिन हृदय से फिरा नहीं है, मन नहीं फिरा लिया। इसके कारण समुद्र में वे लोग ने क्या किया? नाश हो गए, पानी ढककर जल समाधि हो गए कर कर वचन कहता है। मेरे आज हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। सब उठकर खड़ा हो जाते हैं हम प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के नाम के लिए अपने आंखों को बंद करते हैं 1 मिनट के लिए।